वेलकम टू कबीरा क्लासेस। कबीरा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कबीरा क्लासेस में आज कक्षा 12 की केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा कि केमिस्ट्री के कितने पार्ट आपको पढ़ने हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है क्लास 12th में दो भागों में बांटी गई है। आपके दो बुक होंगे, एक पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड है। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों केमिस्ट्रियों को मिलाकर 40 नंबर पूछे जाते हैं। कितने नंबर? 40 नंबर। पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 40 और 30 दोनों मिला के कितने हो गए? 70 अंक हो गए। और आपका शेष जो 30 अंक है वो प्रैक्टिकल के होते हैं। इस तरह से आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 100 अंक। यानी 70 अंक के आपके थ्योरी आएंगे, 30 अंक आपके क्या होंगे? प्रैक्टिकल से होंगे। अब इसमें हम आपको बता दें कि फिजिकल केमिस्ट्री की पोर्शन क्या है। तो आप सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। दूसरा आप पढ़ते हैं विलयन। क्या पढ़ते हैं? विलयन। तीसरा आप पढ़ते हैं विलयन के बाद से रासायनिक बलगतिकी। क्या पढ़ते हैं? रासायनिक बलगतिकी। उसके बाद से आपका विद्युत रसायन, विद्युत रसायन। फिर आप पढ़ते हैं पृष्ठ रसायन। इतने जो चैप्टर है 1, 2, 3, 4, 5 ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। जब आप उच्च क्लास में जाएंगे, बीएससी में जाएंगे, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री अलग मिलेगा, इनऑर्गेनिक अलग मिलेंगे, ऑर्गेनिक क्या होंगे? अलग मिलेंगे। इसके बाद से आपके जो चैप्टर शुरू होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होते हैं। जैसे धातुओं के निष्कर्षण एवं प्रक्रम कह लीजिए, निष्कर्षण एवं प्रक्रम। फिर आपका आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर आता आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इतने चैप्टर जो हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, या ये जितने भी आप पी ब्लॉक या डी ब्लॉक या ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ये टोटल चीज़ें आपको बीएससी में आएंगी। किसमें मिलेंगी? बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यदि आप यहाँ बेहतर मेहनत करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएससी के लिए आसान हो जाएगी। यहाँ लापरवाही करेंगे तो निश्चित ही इंटर साइंस से करने के बाद आप बीए बड़ी शौक से करेंगे, क्योंकि जब यहाँ लापरवाही कर देंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर आपकी बीएससी बस की बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपकी साइंस जुड़ी हुई है। 9th मेहनत करेंगे तो इंटर फर्स्ट ईयर बनेगा, 10th मेहनत करेंगे तो सेकेंड ईयर बनेगा, इंटर सेकेंड ईयर बनेगा। इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तैयार कर लिए तो बीएससी आपका तैयार है, बीएससी तैयार कर लिए एमएससी तैयार है। कहाँ कठिन है? आप खुद अपने ऊपर इन कठिनाइयों का बोझ लेके चलते हैं लापरवाही करके। तो ये चैप्टर हो गए किसके? आपके पार्ट 1 केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ठोस, विलयन, रासायनिक, विद्युत, पृष्ठ रसायन और इनऑर्गेनिक के अंदर ये। उसके बाद से आता आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, पहला चैप्टर होगा हेलो
एल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। अब बताया जाएगा हैलो क्यों कहा जाता है, क्या मतलब है हैलो का, आप जानेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद से आता है आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिर आएगा आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आएगा आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। उसके बाद से आपके आएंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के बाद से आपका है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के बाद से आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन। ये सारी चीजें ऑर्गेनिक के अंतर्गत आएंगे। और ये बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ये सारी चीजें सेम टू सेम यही चैप्टर आपके बीएससी में मिलेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक। तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणधर्म, उसमें होने वाले परिवर्तन और अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उस हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। बहुत स्टूडेंट ये समझ लेते हैं तत्वों का अध्ययन करना क्या है, केमिस्ट्री है, रसायनों का अध्ययन करना केमिस्ट्री है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर कैसे, या कुछ तो ये कह जाते हैं कि रसायनों के रहस्यों का अध्ययन करना ही केमिस्ट्री है। तो उनसे जानना चाहिए कि रसायन क्या है, रसायन क्या है और तत्व क्या है। आप पढ़े होंगे जब पदार्थ का डिवाइडेशन किया जाता है तो ये बढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ को बांटा जाता है तो तत्व आता है, तत्व को बांटा जाता है तो धातु, और धातु उपधातु आते हैं। फिर उसमें दूसरा भाग होता है यौगिक, यानी कुल मिला जुला के पदार्थ की ही शाखा होती है कौन, तत्व। तो हम डायरेक्ट पदार्थ की परिभाषा देते हैं, न कि उसकी शाखाओं की। उसकी शाखाओं का परिभाषा देना मेरे ख्याल से तो गलत है, शायद आप लोगों के ख्याल से सही हो, क्योंकि पदार्थ का जो डिवाइडेशन साइंटिस्टों ने किया है वो दो अवस्थाओं पे किया है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक अवस्था पर ठोस, द्रव, गैस, चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडक्शन है। उसके बाद से रासायनिक अवस्था पर ये दो प्रकार के हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व को बांटा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो तत्व कहाँ आके मिला, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आके मिला। और शुद्ध पदार्थ किसके अंतर्गत है, पदार्थ के अंतर्गत है। इसलिए हम कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की गुणधर्म, उसमें होने वाले परिवर्तन और अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की मुख्य मेन शाखाएं हैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। तो आप जानते होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होती है, अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है और खनिजों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी उत्पत्ति नॉन लिविंग थिंग से हुई है। और कार्बनिक रसायन में हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्बन तत्व और यहाँ पर कार्बन की यौगिक, दो चीजें हैं, कंफ्यूजन न लाइएगा। कार्बन तत्व का अध्ययन हम इनऑर्गेनिक में करेंगे, लेकिन तत्व का केवल इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी घनत्व क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, ये किस अवस्था में रहता है, ये तत्व की प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन इसके यौगिक का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। किस में होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों का अध्ययन हम इसमें करेंगे, उनके गुणों का, परमाणु त्रिज्याओं का, लेकिन
कार्बन के यौगिक इसमें नहीं अध्ययन किए जाते, अकार्बनिक में नहीं किए जाते। इनके यौगिकों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? ऑर्गेनिक में किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसको जानने के लिए हम लेके आएंगे आपका अगला वीडियो कबीरा क्लासेस की ओर से। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर लाइक और शेयर कर लें समझ में आया हो तो।